आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। देश में संहिता अयलै आ संहिता के कारण के बात करी तो बहुत किस्म के उपराग उठैत आयल छै कि संहिता के अनुसार ई देश चलि नहीं रहल छै। नाम तो संहिता भेलै लेकिन ओहि अनुसार आगा नहीं बढ़ि रहल छै, से उपराग उठि रहल छै। लेकिन एही उपराग के बीच किछु एहनो काज सब भेलैया जे वास्तव में संहिता एलै एकर प्रत्याभूति कही या एकर अपनत्व महसूस होवे वाला काज सब सेहो भ रहल छै। एहने एकटा काज कही तो कोनो समय छलैया प्रदेश 2 में दूटा मात्रे निजी मेडिकल कॉलेज छलैया, लेकिन संहिता अयला के बाद, गणतंत्र अयला के बाद दूटा केंद्र सरकार से मेडिकल कॉलेज, एकटा सप्तरी के राजविराज आ दोसर बर्दीवास में खोल के बात भ चुकले, ओहि तैयारी भ रहल छै। एम्हर एही बीच में 4 महीना पहिने प्रदेश सभा से, प्रदेश 2 के प्रदेश सभा से एकटा विधेयक पारित भेलै, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन। ई ऐन बनला के बाद एहि पर सेहो काज शुरू भेलै। आ एकटा खुशी के बात ई छै कि प्रदेश सरकार के अपन एकटा प्रतिष्ठान खुज जा रहल छै जे प्रदेश माथत रहतै। एकर प्रक्रिया सेहो आगा बढ़लै। काल्हि एहि प्रतिष्ठान के उपकुलपति सहित के पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी सब सेहो चयन भ चुकल छै। प्रक्रिया केना का आगा बढ़तै, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के केना का काज करते, एहि क्षेत्र के जनता के स्वास्थ्य सुविधा केना का पहुँचेतै, ओह में गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा केना का पहुँचेतै, की काज करते थे, की छै योजना, एहि विषय में आइ चर्चा करब। अखन स्टूडियो में उपस्थित छै प्राध्यापक डॉक्टर राम केवल शाह, ओ मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत छै। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले अपने के बधाई दै छी जे एकटा ऐतिहासिक काज एकटा प्रदेश में भेलै अखन, आ ई प्रक्रिया आगा बढ़लै। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अपने उपकुलपति में चयन भेलिए। आब की छै अपने के योजना सबके बात कयल जाय, योजना की छै, केना का आब आगा बढ़ि रहल छी अहाँ सब? धन्यवाद। एहि के मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आके 31 जनवरी 2020 में ठीक काल्हि के 1 बरस पहले मंत्रिपरिषद, प्रदेश 2 के सरकार के मंत्रिपरिषद से निर्णय भेलै कि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना प्रदेश 2 में कैल जाए। वही निर्णय के ठीक 1 बरस पहले संजोग से 31 जनवरी 2021 में कार्यकारिणी के नियुक्ति भेलै काल्हि। तो 1 साल में विधेयक बननाई, कंसेप्ट डिजाइन करनाई, विधेयक बननाई आ विधेयक के लागू तक कराव में सरकार सफल भेल छै। ताहि दुआरे सरकार के बधाई दिए चाहिए, अपना प्रदेश के सब सांसद सबके बधाई दिए चाहिए, सब सरोकार वाला सबके बधाई दिए चाहिए कि एहि कार्य में उनका सबके सक्रियता के कारण और उनका सबके सहयोग से ई जैसे 1 साल में एहन तास नहीं तो देखबे करै छी कतेक प्रतिष्ठान सब 5-5 बरिस तक झूल रहल छै। ताहिमे ई 1 साल में एतेक गंतव्य में एतेक जगह पर पहुँच गेल छै। आब ई संस्थान जे छै, प्रतिष्ठान जे छै से अहाँके आब लागू हुआ में या कार्यक्रम शुरू करऽ के किछ दिन, किछ हफ्ता मात्र बाकी छै। तो एहि संदर्भ में क्या खोलल गेलै, की मिशन विजन छै एकर, से बात अपने के कही। कर मुख्य उद्देश्य छै कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार, जे आम जनता के स्वास्थ्य सेवा के सुधार होबक चाही। एठाम के अवस्था ज़्यादा दयनीय छलै। सरकार के 1 साल पहले हम सब कार्यदल में सेहो काज केने रही, जे स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुसंधान क बुझलिए कि जे डाटा संप्रेषण भेल छै, जे ओकरा हम सब कहै छै कि स्वास्थ्य तथ्यांक सब जे आयल छलै से बहुत कमजोर छलै, दयनीय अवस्था छलै। तो ओहि दयनीय अवस्था के केना के उकासल जाए, केना को में सुधार हेतै,
ताहिमे एकटा मुख्य रूप से कार्यदल के सुझाव रहे कि एकटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलल जाए, जेकर उद्देश्य हेतु कि दक्ष जनशक्ति के कार्य करे के एकटा स्थल बनायल जाए, प्लेटफॉर्म बनायल जाए। प्रदेश के अपन रहे एक प्रदेश के अपन समस्या छै। ई प्रदेश दोसर प्रदेश सब मतलब अहाँ के फर्क छै। जेना 3% भूभाग में अपने के 20% जनसंख्या छै, 60 लाख जनसंख्या छै। देखो प्रदेश 2 में अब 60 लाख जनसंख्या, दोसर कतौ जगह तो 5 लाख 10 लाख के जनसंख्या वाला प्रदेश सब छै। लेकिन इस 60 एतेक छोटका भूभाग में एतेक जन घनत्व बेसी छै आ समस्या के सेहो विकराल छै। गरीबी ओतबे छै, अशिक्षा ओतबे छै आ बहुत आदमी बेरोजगार छै। अहाँ के एहि देश के कहल जाए तो प्रदेश 2 के मात्र आधा से बेसी जन जे वैदेशिक रोजगार में गेल छै से आधा से बेसी प्रदेश 2 के व्यक्ति सब छै। तो गरीबी के की हालत होते से सबके जानकारी छै। तै कारण से एहि के केना के सुधार हेतै तो ओहि में सबसे पहले स्वास्थ्य के सुधार के लागी एकटा कार्य योजना बनले। स्वास्थ्य सुधार के लागी गेलकै तो मुख्य रूप से के उद्देश्य छै स्वास्थ्य सेवा में सुधार केनाई नंबर 1 बात। तो केना के सुधार हेतै तो ओहि में शिक्षण दक्ष जनशक्ति जब काज करते तो दक्षता के हिसाब से साधन सुविधा जुटते आ साधन सुविधा और दक्षता के कारण के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतै। आ ई तब संभव छै जबकि कोनो एकटा प्रतिष्ठान होय जे के लागू करे, जे एहि के मूल्यांकन करे आ जे के सरकार के जे कार्यक्रम सब से ओहि में दक्ष जनशक्ति सब के उत्पादन करे। अखन के अवस्था में कतौ दोसर प्रदेश से आदमी आबि के एठाम काज करत से अवस्था नहीं छै। सब अपन अपन योजना बना रहल छै, अपन अपन प्रदेश में जे छै अस्पताल खुल रहल छै, अपन अपन प्रदेश में प्रतिष्ठान खुल रहल छै। अब एक समस्या तो देखल जाए विगते से प्रदेश 2 के जो बात करी तो डॉक्टरी पढ़ाला से हो दोसर ठाव जाए पड़े छै, काठमांडू जाए या विदेश जाए पड़ले ने। एकटा उ समस्या के समाधान दोसर इलाजो करवाला दोसर प्रदेश में जाए पड़े छै ने। बिल्कुल ई समस्या दुनु छै। बिल्कुल समस्या करवाओ वाला के समस्या छै। एकदम बिल्कुल सही बात कली। तो एहि दुनु समस्या के समाधान के लेल एठाम ओकर सेवा और सुविधा उपलब्ध होवक चाहिए। ई मुख्य उद्देश्य राख के ई प्रतिष्ठान के स्थापना भेल छै आ ई प्रतिष्ठान जैसे वही उद्देश्य अनुरूप आगा बढ़ के संकल्प लेने। अब के लेल तो सबसे पहले से दक्ष जनशक्ति चाहिए ने। दक्ष जनशक्ति तो उत्पादन कर पड़े ने। तो वही के लेल की सब छै अपने सबके और पृथक जे आन प्रदेश में नहीं हुए, केंद्र सरकार नहीं करत हुए, प्रदेश 2 सरकार की योजना ई प्रतिष्ठान अंतर्गत निश्चित प्रदेश सरकार के योजना छै कि एठाम जे छै जे बहुत दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छै या एही प्रदेश के बहुत दक्ष जनशक्ति दोसर प्रदेश में काम कर रहल छै। हुनका सबके इच्छा से हो छै कि प्रदेश में आबि के काज करी। तो हुनका सबके कोनो एहन थलो ओहन कोनो प्लेटफॉर्म नहीं भेटै छलै जैठाम उ दक्ष जनशक्ति सब आबि के हम अहाँ के कहब कतेक अखन तो बहुत विज्ञ सब छै दोसर देश। जेना एही प्रदेश 2 के आदमी धरान में देख जाओ, एही प्रदेश के सब विशेषज्ञ सब एही प्रदेश के छै। चाहे हार्ट सर्जन हुए, चाहे काज करे के ठाव नहीं छै, काज करे के ठाव नहीं छले छै। तो काज करे के ठाव देबे तो बहुत दक्ष जनशक्ति एठाम आबि के काज करला सहर्ष स्वीकार करते आ बहुत के इच्छा सेहो छै कि हम काज करी, हमरा दक्ष जनशक्ति के काज करे के साधन सुविधा भेटे। तो साधन सुविधा करावे के दक्ष जनशक्ति के आना पड़ले जे सब अन्यत्र काज करल छै हुनका सब आना पड़ले। दक्ष जनशक्ति एठाम छै हो जे अभी विद्यमान छै। उ दक्ष जनशक्ति के काम करे के वातावरण नहीं छै, ओहन साधन सुविधा के व्यवस्थापन नहीं भेला से सेहो तै द्वारे ओहन वातावरण बने, ओहन व्यवस्थापन होए ताकि ओहि दक्ष जनशक्ति के अधिक से अधिक हम सब उपयोग कर सकी। अब एकटा तो भेले कि दक्ष जनशक्ति आना पड़ले, ई तो भेले अस्पताल के बात भेले जैसे कि स्वास्थ्य सेवा स्तरीय भेटे अत के जनता के ने। आ दोसर भेले अध्ययन अध्यापन, जबकि स्नातक से लग PhD धरि तक के जब पढ़ाई होते प्रतिष्ठान अंतर्गत तो एहि के लेल की सब काज सब आगा बढ़े। अब काल्हि से भेले, काल्हि से हम सब काज शुरू कर देने छियै। हम सब निरंतर काज करबे के लेल। आ यही काज में सबसे प्रथम उद्देश्य छै हमरा सबके सबसे पहले कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जै विषय में संभव हेतै तो वही विषय सब में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन तत्काल शुरू करे के कार्य योजना छै।
नंबर एक। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है, जेना अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में डेंटल एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है। तकर बाद पैरामेडिक एजुकेशन सब है, पैथोलॉजी को बहुते है। तो पैरामेडिकल एंड मेडिकल एजुकेशन सबके जे छै स्नातक स्तर में MBBS लेवल के उ लेवल के लागी हम सब मेडिकल कॉलेज यथा शीघ्र खोलऽ के सेहो प्रयास में छी। ओहि के लेल जे आवश्यक PG से करबे अपने सब, PG से शुरू MBBS शुरू में नहीं हेतै, कियाकि कि PG से शुरू करनाइ एला आसान छै कि जे उपलब्ध साधन सुविधा छै ओहि के उपयोग करैत हम सब अध्ययन अध्यापन के काज शुरू भ जेतै। त एकटा चीज अहाँ के बता दी कि स्वास्थ्य सेवा में यदि कोनो टीचिंग ट्रेनिंग के जे प्रावधान घुस जाय छै तो सेवा अपने आप सुधार भ जाय छै। तो ताहि दुआरे स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लेल सेहो आवश्यकता छै आ साइड बाय साइड अहाँ के ओहि के की होइ छै कि दक्ष जनशक्ति सेहो तैयार भेल जाय छै, ताकि बिहान रिटायर होते तो फिर ओकर रिप्लेसमेंट हेतै, फिर नया आदमी सबके पढ़ के अपॉर्चुनिटी भेटतै। जे अहाँ कहलिए कि प्रदेश के आदमी के समस्या तत्काल समाधान नहीं हेतै ने। एकटा समस्या ई छै कि बैचलर पढ़ला दोसर ठाव जाय पड़ै छै, काठमांडू जाय पड़ै छलै या और ठाव में जाय पड़तै जी। सब चीज के क्रम होइ छै। आब एके दिन में अहाँ कहबै कि आइ हम सजकुमरा रोपलिए आइ एके दिन में सजकुमरा फड़ जाए से तो नहीं हेतै ने। पहले तो गाछी रोपऽ पड़ै छै, उ किस समय देबै उ फड़तै तो बढ़तै, छै कि नहीं। तो हमरो सबके अखन शुरुआत भेलैया, लेकिन जे गति से आगा बढ़ रहल छी। सोचे कि पहले PG राखल जाए, तकर BDS बैचलर में उ सब राखल जाए, नर्सिंग सब राखल जाए, ई सब राखल जाए, MBBS के अखन ताले छोड़ल जाए। नहीं MBBS ताले छोड़ल नहीं जाए। MBBS सेकंड चरण में छै। ओहि के लागी जे साधन सुविधा पूर्वाधार चाहिए, ओहि के लागी बेसी साधन सुविधा पूर्वाधार के आवश्यकता छै। उ पूर्वाधार जमा क क ओहि पूर्वाधार में हम सब जुटल जा रहल छी। ओहि के पूर्वाधार के बात करी तो अखन कहबै तो एहि प्रतिष्ठान अंतर्गत प्रादेशिक अस्पताल के राखल गेल छै। ई तो कानून अनुसंबद्धे राखल गेल छै। कानून में एने में ई बात लिखल छै कि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर अखन के लेल ई प्रतिष्ठान अंतर्गत रहते, ओ स्वाभाविक छै चलि एलै। तो आब रहलै एकरा विस्तार करे के बात भ सकै छै, पूर्वाधार के बात सब भ सकै छै। एहि में की छै कार्य योजना? पूर्वाधार में हम सब जैसे एहि में तत्काल जेना कि PG शुरू भ जेतै तो PG अही में शुरू भ जेतै। जे विभाग में दक्ष जनशक्ति छै, ओकर पूर्वाधार छै, ओकर जे काउंसिल के रेगुलेशन छै, मेडिकल से जे चिकित्सा शिक्षा आयोग छै, ओकर अपन रिक्वायरमेंट सब छै, वही के फुलफिल करैत हम सब वही कानून सम्मत तरीका से जे विभाग में होते, दूटा चारिटा विभाग में तेठाम शुरू भ जेतै। बाकी विभाग के कैपेसिटी बिल्डअप पूर्वाधार सब जुटाबे में, साधन सुविधा जुटाबे में, ओकर जे रिक्वायरमेंट छै ओकर फुलफिल करे में हम सब लागि जेबै। एकटा बात तकर बाद जे छै से एहि के जे अंडर ग्रेजुएट के डिमांड छै, जे मेडिकल कॉलेज के जे डिमांड है, मेडिकल कॉलेज के रिक्वायरमेंट है, वही के फुलफिल करे के लगे हमरा सबके आवश्यक जमीन, आवश्यक घर, आवश्यक साधन, प्रादेशिक अस्पताल छै तो वही जे तो संभव नहीं छै सब चीज जी। ताहि दुआरे पूर्वाधार अलग चाहिए। तो वही पूर्वाधार के लागी हम सब जे छै से प्रयत्नशील छी। वही पूर्वाधार के जल्दी अही के साथ साथ साइमल्टेनियस 3टा काम हमरा सबके एक साथ चलते। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के प्रोग्राम प्लस पूर्वाधार बनाकर अपन जैसे MBBS के करे के लागी साधन सुविधा जुटाबे के प्रोग्राम आ प्लस तेसर काम छै कि एठाम जे छै से स्वास्थ्य सेवा के जे छै से सुधार के कार्यक्रम छै, अपग्रेडिंग के कार्यक्रम छै से सब। तो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई, अस्पताल में स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के में सुधार आ तेसर जे छै से अपने के अंडर ग्रेजुएट के लिए प्लानिंग। अब तत्काल जना अपने कहली कि तत्काल पढ़ाई शुरू कर पड़े नहीं, एक तो जना अपने PG से शुरू करबे तो एक बात अपने कहबे के लिए, लेकिन ये सब आप शुरू भ जाए के लिए कतेक ड्यूरेशन कतेक टाइम लगते अपने सब के लागी? एक उदाहरण तो अपने देख रहल छी, बड़ दिवस के बात करी, मेडिकल कॉलेज स्थापना के बात भेल केंद्र सरकार से, शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत ओहो अड़गल छै, स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत के रामराजा प्रसाद मेडिकल कॉलेज खोले के बात भेले, राजविराज में ओहो अड़कल छै, जमीन के विवाद उधर चल रहा है। बर्दिवासों के वह अवस्था है, कार्यालय सब स्थापना भेल छै, लेकिन काज जे अनुसार आगा बढ़क चाहिए उन्हें भरल है कि। तो एक अंदेशा तो ई छै ने जनता में कि आब ई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान की करते, इहो तो वहाँ तो नहीं भते। निश्चित रूप से काज करे के छै तो यथाशीघ्र हमरा सबके विचार में हमरा सबके टारगेट है कि विदिन एहि सेशन में हम सब कनिका विलम्ब भ गेल छी, लेकिन हमर सबके प्रयास है कि एहि सेशन से PG पढ़ाई शुरू भ जाए। तो हम सब प्रयासरत छी, नंबर 1।
बेसी से बेसी हेतै तो 6 महीना के अंदर में टारगेट है कि हमरा सबके ई जे है से कार्यक्रम नियमित जे शैक्षिक कार्यक्रम है से प्लस अस्पताल के कार्यक्रम सबसे अपग्रेडिंग के से प्लस जे छै से अपने के जे वो नया नया के योजना बनाबे के छै से ई तीनों काज हमरा सबके 6 महीना में शुरू भ जात या बहुत चीज सब शुरू भ जात दोसर में हम सब चल जाए से हम सब कार्य योजना बनौने छी आ जतेक जल्दी भ जाए और बढ़िया हम सब काल्हि से लाइक पड़ल छी हमर भेलै तकर बाद से काल्हि से आधा काम भेलै अब आप दस्तावेजीकरण कहू या ओकरा कहू और काज करला बाकी छै जेना परिषद के बाद सब परिषद सब गठन करा गए छै समिति सब गठन करा गए छै जी एहि सब में ई सब साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहल छै सब काज साथ साथ चल रहल छै आ तै दुआरे ई काम कनी द्रुत गति में चलक छै अहाँ के एकदम जिज्ञासा एकदम बहुत बढ़िया जिज्ञासा छै कि सबके हालत देखैत में कहीं इहो नहीं सुत रहे बिहान देखल एकदम सही बा अहाँ के जिज्ञासा तै दुआरे हम सब नहीं चाहे छी हम सब सुत रही हम सब चाहे छी कि 24 घंटा काज क के होय एक दिन तो सब कोई कहे छै कि संहिता अपना सबके कि जेहन किसी में संहिता सोचने रही उ नहीं भरल छै एकटा बात उछे रहल छै लेकिन होय छै निक काज सब तो आबै छै ने काज तो भऽ रहल छै ने लेकिन उ जहि अनुसार कार्यान्वयन हो के चाहिए उ नहीं भऽ रहल छै ने तै द्वारा समस्या देखल जाय छै ने हम सब चीज के बात नहीं कह सके लेकिन जे विषय के अखन उठान भर भेलै ओहि विषय में कार्यक्रम जैसे से बना के आगा बढ़ के बढ़ला से हमरा बुझाइए कि जना हम कहबे कलो शुरू में लगला से 1 साल में जे 5 साल के काम 1 साल में भेले कि नहीं भेले संभव भेले तो संभव भेले तो इहो संभव भ सकै छै तो जब तक ई सब सपना नहीं होते जब तक कोई योजना नहीं हेतै जब तक कार्यक्रम जैसे तजुर्बा नहीं हेतै तब तक इम्प्लीमेंटेशन केना हेतै इम्प्लीमेंटेशन हेतै तो निश्चित रूप से ओकर पूर्वाधार सब तैयारी कल जेतै तो ओइमे लागऽ वाला ओइमे करऽ वाला वातावरण अभी एठाम बनल छै एठाम लोग सब प्रतिबद्ध छै हम अहाँ के मतलब और प्रतिष्ठान भोग रहल समस्या कि केंद्र के मुंह ताकऽ पड़तै से बात नहीं छै प्रदेश के मुंह ताकऽ पड़तै प्रदेश जोड़े मिल के आगा बढ़ऽ पड़तै जी एक बात हम आगे कहब कि बहुत खुशी के बात छै कि एहि प्रसंग में 1 साल के दौरान जे हम व्यक्तिगत रूप से सबके सबसे संपर्क में हमरा पता लगल कि सब एतेक उत्साहित छै अहूँ एतेक उत्साहित से बात कर रहल छै अखन इहो एकटा हमरा सबके सकारात्मक पक्ष छै एतेक उत्साहित छै एठाम के बुद्धिजीवी एठाम के जनता तहिना उत्साहित छै तऽ एठाम नेता वर्ग सब पार्टी के नेता वर्ग सब बहुत उत्साह छै सब सांसद सबके बहुत उत्साह छै कोनो पार्टी से हो सब सरकार तो और ज्यादा उत्साहित छै देखिए जे बिल पास भेले सब सर्वसम्मत से बिल पास लेकिन रहले आब ई उत्साह के कारण तो हमें ल जनाय ई तो चुनौतीपूर्ण छै ने काज नहीं चुनौती देखियो चुनौती जत होय छै तत अवसरो होय छै आ अवसर भेटल छै ये आ एठाम अवसर के साकार रूप देबो के काम छै तो एहि के लेल हम सब कामना करी कि सबके सहयोग एहिना बनल रहे अवसर बात नहीं ऐतिहासिक अवसर भेटल छै ठीक छै बहुत बढ़िया बात छै तै द्वारे ई सब के सहयोग बनल रहे अहिना सहयोग भेटत रहते तो निश्चित रूप से काज भेटते हम व्यक्तिगत रूप से देखल कि हमरा असहयोग कतौ नहीं सब सहयोगात्मक वातावरण में रहल छियै आ एतेक सहयोग भेटल छै एठाम कि हम कहै छी कि तो निश्चित रूप से हेतै आ निश्चित आगा बढ़बै आ सहयोग सद्भाव एहिना बनल रहे जानकी जी के हम कहबै जानकी जी सबके आशीर्वाद दियौन सबके सद्बुद्धि दियौन कि हमरा सबके सेवा के मौका जे भेटल छै से हमरा सबके जैसे फल भेटे सेवा के मौका हमरा भेटल है तै द्वारे एहि के जैसे जे जनता के आवश्यकता छै ओहि के हम परिपूर्ति कर सकी जे एठाम जे तरह से वंचित छले या जे चीज साधन सुविधा उपलब्ध नहीं छले उ सब साधन सुविधा भेटे जे लोग सब स्वास्थ्य सेवा से वंचित छले उनका सबके स्वास्थ्य सेवा पहुँचे जे आई आदमी के अनाहक में जे है से बहुते आदमी के बाहर जाए पड़े छले समय के खर्चा रहुआ के खर्चा जान जोखिम के खर्चा इस सब से केना के मुक्ति भेटे दुख दर्द केना के कम हुए कम से कम ढुआ केना लागे आ बढ़िया से बढ़िया इलाज केना हुए ध्यान देते जी अखन ब्रेक लड़ल छी तो दर्शक वृंद अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते।
ब्रेक के बाद स्वागत करै छी कार्यक्रम अपन विशेष में। आइ स्टूडियो में छथि प्राध्यापक डॉक्टर राम केवल शाह, ओ मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति छथि। डॉक्टर साहब, जेना कि ई तो भेलै प्रक्रिया आगा बढ़ि रहल छै, जेना अपने कहबे केलिए कि 1 साल लगते टाइम, लेकिन पढ़ाई शुरू होते करीब 1 साल के बाद शुरू करबे के 1 साल के भीतर में 1 साल के भीतर अही सेशन के मतलब कुछ दिन विलंब भेल छै, लेकिन इस सेशन पकड़ के यानी कि 6 महीना के अंदर में पढ़ाई करते हाँ करे के प्रयास रहते अपने से अपने कर रहल छी। तो अब ई सब चीज करे के लेल तो चिकित्सक सब चाहे, कर्मचारी चाही, नहीं ई सब केना के जुटेबे? बहुत एठाम छै, बहुत चिकित्सक सब, बहुत कर्मचारी सब एठाम ऑलरेडी छै है, ओके व्यवस्थित मात्र करे के छै। एकटा बात कनी मनी अपुग हेतै तो तत्काल ओके सेहो परिपूर्ति कल जेतै। बहुत छै उपलब्ध है देश में। अब 2 नंबर प्रदेश के अपने सपूत सब बहुत क्षेत्र बिखरल है महरो महर, हुनके सबके सहयोग से ई काज सब भऽ जेतै। भरना प्रक्रिया शुरू कयल जेतै। भरना प्रक्रिया में हम कह चाहे छी कि एहि के हम चाहे छी कि जे रिक्वायरमेंट के परिपूर्ति, रिक्वायरमेंट जे पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन के लागी जे रिक्वायरमेंट हेतै वही के हम सब फुलफिल करे पड़ते। ई लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी कि कानूनी बाध्यता है हमरा सबके कि जब तक जना कोनो प्रोफेसर नहीं होते तब तक शुरू नहीं कर सके। तब जरा वो प्रोफेसर लेवल के आदमी एठाम छै, एठाम जरा हम छी प्रोफेसर तो हम शुरू कर सके छी। कि आकर्षण नहीं तो जेना अपने कहबे के लिए कि प्रदेशे दू के बहुत एहन व्यक्ति सब छै, बहुत एहन विज्ञ सब छै, वो सब दोसर देश में, दोसर प्रदेश में जाके काज करे छै, दोसर देशों में जाके काज करे छै। आब रहले हुनका सबके आकर्षित केना किया जेतै? वह ई प्रतिष्ठान ल कोन एहन योजना सब छै, या आर्थिक बात भ सकैए, सम्मान के बात भ सकै छै, बहुत सारा बात सब छै ने। तो ई की सब छै योजना जैसे कि वो सब आकर्षित भ जेतै? योजना में छै सब चीज के मतलब वैचारिक लेवल पर सब चीज भेल छै, ओइ के कार्य रूप देबो में जैसे नियम कानून नियमावली ई सब बनते धीरे धीरे, लेकिन ई सब के छै ताकि आकर्षित लोग सबके आकर्षण होए। यहाँ ठीक बात कहलिए कि जब तक लोग के आकर्षण नहीं हेतै तब तक एठाम क्यों एते नहीं, कोनो ओकर उनका आकर्षण हुआ चाहिए नहीं कोनो चीज के। तो वो आकर्षण होते 3टा चीज से, एक तो उनका भावना हुआ चाहिए कि एठाम हमरा सहयोग करे के, सहयोग करे के है। हम काज से बेसी हम कहै छी अखन सहयोग करू हमरा। एक दोसर बात उस सहयोग करे के स्थल हुआ चाहिए, हमरा एई जगह पर एई काम में सहयोग करू, वेल डिफाइंड वर्क हुआ चाहिए। आ तेसर बात है वही के लागी साधन सुविधा हुआ चाहिए। तो हमारा पास तीनों चीज है, हम सब तीनों चीज के योजना बनेने छी कि एठाम उनका जेकरा जेकरा भावना छै से सब आउ पहले। लेकिन साधन सुविधा जब अपने 3rd नंबर के कहलिए तो बहुत मायने रखे छै, तो देखल जाय छै। वो बोला कि हम सब प्रतिबद्ध छी, साधन सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध छै, प्रदेश प्रतिबद्ध छै। एतेक बड़का काज कर जा रहल छै, एतेक जनता के स्वास्थ्य के साथ जैसे समस्या के समाधान के बड़का जैसे मतलब भगीरथी प्रयास करने छै सरकार, छै कि नहीं? तो उ सरकार जो ओहिना कर देलकै। हमरा अहाँ के सहयोग चाहिए, हमरा अहाँ के भावना चाहिए। देश विदेश से काल्हि हमरा एकटा पूरा विदेश से हमर साथी सब छै, डॉक्टर सब जे मधेश से जुड़ल छथि आ मधेश से भावना रखै छथि, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप 4 जगह के लोग सब जे छै से ग्लोबल कंसोर्टियम बनाबे के बात कर रहल छथि कि हम सब मधेश के लागी की कर सकब। हम कहलिए देखो हम सब छोटका प्रयास से हम सब जे छै से अपने के प्लेटफॉर्म क्रिएट केली, आब एहि चैनल से अहाँ सब जे से सहयोग करू। तो उ सब बहुत उत्साहित भेल छथि आ उ सब आब कंसोर्टियम बना के हमरा सबके अपने से निस्वार्थ भाव से उ सब कहै छथि कि हमरा सबके जे जरूरत बनत से हम अहाँ के सहयोग करब। एकटा भेलै दक्ष जनशक्ति के एहि में जोड़ना एकटा महत्वपूर्ण काज भेलै, तो ओहि के लेल बहुत प्रयास हेबे करते छै अपने भ रहल छै। एक दिन में देखियो आइ 24 घंटा भेलै। महत्वपूर्ण बात छै कि एकटा तो भेलै दक्ष जनशक्ति आब बढ़ले एतै तै के लेल काज भ रहल छै। दोसर बात छै कि पूर्वाधार, एकटा तो भेलै कि घर संरचना ई सब बना देली अलग बात छै, भवन बना देली अलग बात छै, इक्विपमेंट के बात भ सकै छै, इलाज करऽ वाला जे मशीन सब के बात भ सकै छै। एखनो देखल जाए तो प्रादेशिक अस्पताल छै, लेकिन बहुत सारा बीमार से दोसर ठाम जाके एक्सरे कराबै छै, टेस्ट कराबै छै, ई समस्या तो देखल जाए छै। तो एकरा निराकरण केना करबै अपने?
निराकरण नहीं, एकरा समाधान केना करबै? एहि समस्या जे छै से मतलब साधन कम छै आ उपभोक्ता बेसी छै, एहि तरह से लेल जाए तब जतेक उपभोक्ता छै ओहि अनुपात में साधन के जुटाबऽ पड़तै, छै कि नहीं? एकटा एक्सरे से नहीं हेतै तो 10टा एक्सरे लगाबऽ पड़तै, नहीं वो तो चाहिए तो ठीक है, वही के लाली वही के समानांतर रूप में हो चाहिए, जनशक्ति मात्र नहीं वो चाहिए समानांतर रूप में, हाँ वो हो चाहिए। तो वही सबके जैसे व्यवस्थापन सबके लेखा जोखा अभिलेख तैयार भ रहल छै, ह्यूमन रिसोर्स के, इक्विपमेंट के, बिल्डिंग के, स्पेस के, एहि सब के जे है से अभिलेख तैयार भ रहल छै आ वो अभिलेख के आधार पर योजना बना कऽ ओहि सबके परिपूर्ति करऽ के लेल सरकार और हमर सबके ई प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध छै। एक अपने कहबे केल के अध्ययन के बात छै, जे पढ़ते तिनका सबके लिए बात काज भई रहल छै। दोसर छै कि मान लो अखन जे छै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, तो नाम छै प्रादेशिक अस्पताल कि वही अनुसार के जे सेवा हुए, जेना अपने कहबे के लिए एक टाइम एक्सरे मशीन से नहीं होते तो 10टा लगल जेते, तो एहि सब पर कते काज होते आगा? बिल्कुल निश्चित, जब वो तो अपने के हम कहब कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के पूर्वाधारे में ई सब चलि अबै छै, ओकरे पूर्वाधार जुटाबक में ई सब चलि एतै। तो जब जखन ते पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन शुरू करबै तो ई सब अपने आप अपने सामान चाहिए। जेना हम अहाँके कहै छी रेडियोलॉजी में एमडी शुरू करऽ के लागी सीटी और एमआरआई चाहिए, बिहाने एमआरआई की नहीं पड़ते, नहीं तो रेडियोलॉजी में एमडी शुरू नहीं भ सकैया। तो ओकरे पूर्वाधार छै, वो हमरा कहला से केकरो कहला से नहीं हेतै, वो तो करे पड़त जब करऽ के है। तो जब जोड़ने छी ई करऽ के जे अब कोनो भगवान के पूजा करै छी तो अच्छा धूप तो लाबे पड़त, कि ओहिना बिना अच्छा धूप से भ जायत पूजा, सही बात छै। तो जे आवश्यक सामग्री छै, जे आवश्यक जनशक्ति छै, यदि जे लक्ष्य पर जाए के छै वही लक्ष्य के अनुरूप काज तक करे पड़ते। आ वही के लागी दूटा बात प्रतिबद्धता हुआ चाहिए, हमरा अपन आदमी के योजना हुआ चाहिए, संकल्प हुआ चाहिए, आ तकर बाद साधन सुविधा तो अपने जुट जाए। देखल जाए हम कहब कि साधन सुविधा से कतौ कोनो चीज नहीं होइ छै, मुख्य बात होइ छै कि ओहि के जे हम सब कहै छी प्रतिबद्धता, अहाँ कतेक प्रतिबद्ध छियै काम में। तो छोटका छोटका देश में, गरीब से गरीब देश में बड़का बड़का काज सब भेल छै कि नहीं भेल छै? गरीब से गरीब घर में बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी केना पैदा भ जाए छै? प्रतिबद्धता के कारण। जो वो प्रतिबद्ध छै कि नहीं हमरा पढ़ऽ के है, जे प्रतिबद्ध छै हमरा के विकास करऽ के है, तो छोटका छोटका देश में बड़का बड़का आदमी पैदा नहीं होइ छै, लीडर पैदा। अपने जना गरीब विद्यार्थी के एक बात अपने आल लिए तो प्रदेश 2 के बात करी तो ई समस्या देखल गेलै किछु दिन पहले एक गोटे प्रदेश 2 के एक गोटे विद्यार्थी काठमांडू में पढ़े छै, दोसर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन पैसा नहीं तिरल के तो परीक्षे नहीं दिए पड़ल के, तेहनो समस्या सब देखल जाए छै। तो हम अपने से ई बुझऽ चाहै छी, जेना कि आइन में लिखल छै कि 25% छात्रवृत्ति के बात कयल गेल छै, 10% आरक्षण के बात कयल गेल छै। तो अतः के जे विपन्न छै गरीब छै, जे जिनका 16 मेडिकल पढ़ल ज्ञान छै लेकिन पैसा नहीं छै, अर्थ नहीं छै, तो किछु अहाँ सब ओहन कुछ ऐतिहासिक घोषणा ओहन चीज करबै जे केंद्र से पृथक हुए, मतलब सस्ता में एज मेडिकल के पढ़ाई अतः के निश्चित रूप से जब विद्यार्थी पढ़ ली, जब ई प्रदेश के संस्था छै तब प्रदेश के आवश्यकता अनुरूप एकरा प्रोग्राम बनाबऽ पड़तै। जो ई प्रदेश सबसे गरीब छै, 50% से बेसी आदमी जे गरीबी रेखा से नीचा रहते, तो वही हिसाब के प्रोग्राम बनाबऽ पड़तै। आ अहाँ प्रोग्राम जे है से 10% धनिका सबके लागी बना देबै तो केना होते? तब तब प्रदेश के समस्या जो के तो रह जाते। तो उनका सबके लेल अहाँ जे इनके बात कह लिया, ओहि में जे है से और आरक्षण के व्यवस्था छै, ओहने बात के लक्षित क क ई प्रावधान सब राखल गेल छै। ताहि दुआरे आ दोसर बात हम कहब कि आजकल व्यवस्थापन एहन छै कि जेना कि गरीब के इलाज के बात छै, आजकल बीमा सब एहन आयल छै जे बीमा अहाँ के सबके करा दियौ तो केकरो पाई नहीं तीरऽ पड़ते, बीमे से सब चीज चलऽ लगे छै, केकरो ढुआ नहीं तीरऽ पड़े छै। मान लिअ जेना गरीब से गरीब के सरकार ओकर प्रीमियम भरि देतै, आ धनिक के जे से अपन धनिक छै वो अपन प्रीमियम तीरतै, लेकिन अस्पताल सबके जाँच ओहिना बीमा से आधारित स्वास्थ्य सेवा चलऽ लगतै। तहिना अहाँ के एहन स्कीम लायल जा सकै छै जे स्कीम में गरीब से गरीब के, जेना अमेरिका सब में छै, अहाँ के यूरोप में छै स्कीम सब, स्कीम छै यूरोप में अहाँ क्यों विद्यार्थी पढ़ि सकैया,
ओकरा लोन भेट जाइ छै आ बाद में कमा कहाँ सधबैत रहू। ओहो शुरुआत भेलै तऽ ओहन स्कीम सब लायल जेतै एहिठाम, आवश्यकता अनुसार वो स्कीम सब लायल जा सकै छै। लेकिन एहिठाम की छै कि अपने के कि जे क्वालिटी कंट्रोल छै ओकर जे है से काउंसिल छै, ओकर मेडिकल एजुकेशन आयोग छै, ओकरा सबके जे है से गाइडलाइन सेहो छै, वही सब गाइडलाइन सबके जे छै से अहाँके पालन करैत, अहाँके स्तरीयता मेंटेन करैत ई गरीब सबके लागि विशेष पैकेज। जेकरा लग पैसा छै से मात्र मेडिकल पढ़तै से नहीं हो के चाहिए। जे गरीब छै तो हुनको लेल एकटा सहज एंट्री हो के चाहिए से हम कह रहल छी। निश्चित ई बहुत जरूरी छै। आ जब तक ओकरे लागि जे लक्षित जेना मधेश उपेक्षित छलै तऽ आई मधेश जे से अपन आगा बढ़ि रहल छै, तहिना ही कोनो व्यक्ति कोनो विद्यार्थी उपेक्षित नहीं रह जाए सेहो एकटा काम करऽ पड़तै। नहीं क्यों अपने में उपेक्षित नहीं हुए, ऐसे बचऽ पड़लै। बिल्कुल एहिमे सबके अवसर भेटे आ जे अवसर से वंचित हो जा रहल छै कोनो वर्ग, कोनो समुदाय, कोनो क्षेत्र, तो ओकरा केना के उकासल जाए से योजना सबके निश्चित रूप से छलफल होते आ उ योजना सब बनेते आ एहिमे ताकि बेसी से बेसी आदमी ऐसा लाभान्वित भ सके आ खास तौर पर वो आदमी जे आदमी कोनो उपेक्षा के शिकार नहीं भ जाए, खाली धुआ नहीं भेला के कारण से ओकरा स्वास्थ्य सेवा नहीं भेटे या ओकरा स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित भ जाए से अवस्था नहीं आबक चाहिए। ओहि में हम सब ज्यादा संवेदनशील छी, हम सब ज्यादा संवेदनशील छी, ध्यान नहीं, हम सब ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट जे छै ई सब छै। हम सब 10 टा धनिक के नहीं पढ़ेबे तो कतौ पढ़ लेते, लेकिन एकटा गरीब जे नहीं पढ़ सकलकै तो ई बड़का अन्याय होते। देखल गेलै ने, मतलब पैसा नहीं भेला के कारण से परीक्षा देबे से वंचित कयल गेलै, वो गलत बात भेलै। ताहि दुआरे ओकरा पर कार्रवाई भेलै, ओकरा कहल गेलै अहाँ के एहन इनह्यूमन बात अहाँ नहीं कऽ सकै छी। तो ये कुछ आदमी सब होइ छै करे छै सिर्फ पाइए के लेल खोलने छै। तो ई सरकार के सेहो सोचऽ चाही कि ओहन इंस्टीट्यूशन सब क्या बनायल गेलै, ओहन इंस्टीट्यूशन सब खाली ढुआ के लागी एकटा दुकान जाके बनेने छै आ शिक्षा के और स्वास्थ्य के जे छै से उ सब उद्योग के दर्जा दऽ देने छै। ई गलत बात छै, नीतिगत रूप से गलत छै, ई सेवा छै। अब अंत देशियो चलल छियै प्रदेश 2 के बात करी तो एकटा ई छै कि ई कहल जाइ छै कि रेफरल अस्पताल सब छै जे मतलब एक किस्म से कही कि सब चीज के इलाज है जे नहीं भ सकै छै। कहै छै धरान ल जो, काठमांडू ल जो, तेहनो अवस्था सब अबै छै, बहुत छै एहन सारा अवस्था सब। तो कहिया तू के जनता सुनते कि जनकपुर ल जो, जनकपुर में इलाज भयो तो धरान नहीं जो, काठमांडू नहीं जो, विराटनगर नहीं जो। अखन तो और विराटनगर जो तेहनो बात अबै छै कि धरान जाओ, विराटनगर जाओ, काठमांडू जाओ, लेकिन जनकपुर जाओ कह के नहीं अबै छै। तो हम ई अपने से बुझे चाहे छी कि कहिया एहन अवस्था प्रदेश 2 में सृजना हेतै कि कतौ के अगर विराट सुनसरी के केओ छै तो कहते कि नहीं जनकपुर ल जो, चितवन के केओ छै तो कहते जनकपुर ल जो, बीरगंज के केओ छै तो कहते जनकपुर ल जो, तेहन अवस्था बीमार के। जी वही अवस्था लाबऽ के लेल हम सब जे भागीरथी प्रयास एकरा हम सब कहै छै भागीरथी प्रयास कि भागीरथ गंगा के लेल के वो अपन पूरे सबके कुल खानदान के मोक्ष प्राप्ति के लेल छै कि नहीं, ओकरा आवश्यकता रहे। तहिना हम सब एहि प्रतिष्ठान के लेल अपन ई समस्या के समाधान के लेल तो अहू असर जे छै से हमरा सबके उद्देश्य है कि अइय के लोग के तो सेवा करी आसपास के जे उपेक्षित लोग सब छै, निकट भारत में सेहो बहुत उपेक्षित सब छै, ओहो सब लोग सब आबे आ उनका सबके हम सब सेवा कर सकी। ताहि दुआरे ई प्रतिष्ठान बहुत जल्दी अहाँ के ई सब काम करते से निश्चित रूप से इहो कार्य योजना में हमरा सबके पड़ल छै। कई के जे से सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल नाम मात्र नहीं होते कि प्रादेशिक अस्पताल मात्र राम राई देला से नहीं हेतै, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल के नहीं हेतै, देखा पड़ले वो चीज देखाबऽ पड़तै। काज नहीं हेतै जब तक, ई तो हम ही सब कहै छी कि जब तक काज नहीं हेतै, जब तक ये लोग के वन प्लेस जे हम सब कहै छी स्टॉप ओवर, ये से स्टॉप अइया जे अइली तो अइया के बाद नहीं कतौ नहीं जाए पड़त। अब विशेष कर स्वास्थ्य शिक्षा में तो केकरो मुँह ताके बात नहीं छै अखन तो प्रदेश सरकार खुद कह सकै छै सबके। बिल्कुल प्रदेश सरकार के अपनो बजट छै, अपनो क्षमता छै। देखो बजट क्षमता से बड़का बात कहै छै विल पावर, मतलब जे अपने के संकल्प। प्रदेश सरकार जे प्रतिबद्धता से जे संकल्प से आगा बढ़ि रहल छै, हमरा उनका सलाम करना चाहिए वास्तव में प्रदेश सरकार के कि प्रदेश सरकार में एहि बात पर जे छै से
एतेक मतलब एकबद्धता एकबद्धता देखल गेल छै कि सब कोनो मंत्री होए कोनो माननीय होए सब कहै छै नहीं बनना चाहिए, एकदम बढ़िया छै, एकदम बनना चाहिए, हमरा से जे सहयोग होते से करबै, जेना करऽ पड़तै से करबै। तो यहाँ तक कि हम तो कहै छी ताहि दुआरे हमरा उनका प्रतिबद्धता पर कतौ नहीं, दोसर जगह पर देश में होइ छै नहीं, तो सरकार नहीं करऽ चाहै छै तो दू होतो नहीं, तो किन नहीं देतो से नहीं। देखो साधन सुविधा बाद में अबै छै, पहले प्रतिबद्धता होइ छै, ई प्रतिबद्धता हमरा देखऽ में नजर आबैया। ताहि दुआरे हम विश्वस्त छी कि ई प्रतिबद्धता के साथ 21 साल के बाद प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य सेवा के स्वरूप परिवर्तन हेतै, आमूल परिवर्तन है से अपने प्रतिबद्धता करी, आशा करी, जानकी जी से अपने सब प्रार्थना करी कि एहने सद्बुद्धि, एहने सद्भाव और एहने सहकार्य के वातावरण बनल रहे, ताकि हम सब जे है से यथाशीघ्र में काया पलट होय। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबके प्रतिष्ठा के प्रोजेक्ट है, ये हमरे नहीं, अहीं के नहीं, सबके प्रतिष्ठा के से जुड़ल है। प्रदेश दू जे आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ जे कही चले कि हमरा मध्य प्रदेश होक चाहिए, तो आत्मनिर्णय के आई संहिता के कारण से आयल छै। आब आत्मनिर्भरता देखाओ करऽ के समय आबि गेल छै। आब आत्मनिर्भर केना के होय, तो एकटा प्रयास छै एकटा क्षेत्र में, तहिना एहि दूसरो क्षेत्र के लिए उदाहरणीय होते। बिहान कृषि में आत्मनिर्भरता होते, उद्योग में आत्मनिर्भरता हेतै, तो एकटा तो कतौ शुरू करू, ताहिमे हम सब ई सब शुरू करने छियै। एहि में सबके सद्भाव सहयोग चाहिए, सब देश जनता के लागी छै, आ उपेक्षा में क्यों नहीं रहे। सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृंद, ओ छलथि प्राध्यापक डॉक्टर राम केवल शाह, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति। आइ हुनका से बातचीत करै छलिए जे ई प्रतिष्ठान केना कऽ काज आगा बढ़ा रहल छै, एकर लक्ष्य की छै योजना सब, ई यावत विषय में बातचीत करै छलिए। बेस्ता नमस्कार।